आप देख रहे हैं अभी किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर में, जहां किसानों का एक लंबा संघर्ष इस तानाशाही सरकार के खिलाफ चल रहा है। वहां पर किसानों के द्वारा गरीब कामगारों का, जिनका काम छिन गया है, जो रिक्शा चलाते हैं, छोटे दिहाड़ी काम करने वाले लोग, उन लोगों का काम धंधा छिन जाने के कारण से किसानों की तरफ से यहाँ पे लंगर लगाया गया है। ये लोग हैं, ये किसानों का लंगर है। यहाँ पर ये लोग आते हैं, आराम से पेट भर खाना दोनों टाइम खा रहे हैं, दोपहर को भी और शाम को भी दोनों टाइम खाना खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किसानों के द्वारा ये गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए लंगर लगाया गया है। यह किसानों की ताकत, किसानों की संवेदना इस विपरीत परिस्थिति में, जब पूंजीवादी लोग अपने घरों में छुप रहे हैं, उस परिस्थिति में किसानों की संवेदना इस देश के गरीब शोषित श्रमिकों के साथ में है। और वो लोग इनको खाना खिला रहे हैं। यहाँ पे कुछ गाय भी हैं, वो भी रोटी खा रही हैं। आपको दिखा दें, ये किसानों का लंगर है, ये किसान क्रांति गेट है। और आगे चलते हैं, एक साथी हैं, इनसे आप बात कराते हैं। आपको क्या कहना चाहते हैं आप इस परिस्थिति में? परिस्थिति में कहना क्या है, आप देख सकते हैं क्या है परिस्थिति, क्या हालत है। एक तरफ जनता भी जो है भूखी है हमारे देश की, जो मजदूर हैं, जो डेली कमाने खाने वाले थे, देख लीजिए रिक्शे वाले जो डेली कमाने खाने वाले हैं, जब जनता घर से निकलेगी नहीं तो ये रिक्शे वाले किस सवारी को बैठा लेंगे और किससे पैदा करेंगे? ये क्या डेली कमाएंगे और क्या डेली खाएंगे? क्या सरकार ने इनके लिए कोई व्यवस्था करके रखी है? सरकार तो लॉकडाउन लगा देती है, इन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था करके रखती है क्या? कोई व्यवस्था नहीं करती है। व्यवस्था कौन कर रहा है यहाँ पर? कौन खाना खिला रहा है यहाँ पर? किसान खाना खिला रहे हैं। ये वही किसान हैं जिनको देश के कुछ हुक्मरान और जिन हुक्मरानों के कहने पर जो दलाल मीडिया, जो गोदी मीडिया हमारी काम कर रही है, जो लोकतंत्र का चौथा पाया कहलाई जाती थी, आज वो चौथा पाया इन्हीं किसानों को देशद्रोही, आतंकी, खालिस्तानी कह रही है। और यही किसान आज जो है यहाँ पर खाना बांटने का काम कर रहे हैं। जो मजदूर, जो रिक्शे वाले, जो ठेला चालक, जो रेहड़ी वाले लोग, जो यहाँ पर झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उन तक खाना पहुँचा रही है, उन तक खाने की व्यवस्था पहुँचा रही है। ये लोग रोज़ इसी तरीके से नित्य, जब से लॉकडाउन की व्यवस्था करी गई है, पहले तो हम लोगों ने आनंद विहार में जो मजदूर पलायन कर रहे थे, भूखे प्यासे थे, रात सुबह शाम दिन रात जो लोग जा रहे थे, उन तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करी। और फिर जब वो लोग अपना निकल गए, जो लोग यहाँ फंस गए थे, जो लोग नहीं जा पा रहे थे, और बाकी जो झुग्गी झोपड़ियों के लोग हैं जो यहाँ पर आकर पलायन करके रह रहे हैं, गरीब लोग जो यहाँ रह रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। यहाँ पर 2 वक्त का भोजन सुबह और शाम को बांटा जाता है और अपना पेट वो इसी खाने से भर रहे हैं। तो सरकार से यही कहना चाहूँगा, जब आप लॉकडाउन लगाते हैं या लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था के बारे में तो सोच लीजिए कि जो लोग रोज़ कमाते खाने वाले लोग हैं, आखिर उनकी व्यवस्था आप अपने सरकारी तंत्रों से, अपने अधिकारियों से कहकर क्यों नहीं करवाते हैं? उनके घर तक राशन की व्यवस्था क्यों नहीं करवाते हैं? सिर्फ राशन कार्ड वालों को राशन आप बंटवाते हैं। ये बेचारे गरीब घर के लोग हैं, इनका तो राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है। ये राशन कार्ड बनवाने के लिए जब जाते हैं तो इनसे घर का पक्का एड्रेस दिया जाता है। इनके पास एड्रेस ही नहीं है, तो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, तो सड़क पर रहने वाले मजदूर और श्रमिक लोग हैं, रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं। इनके पास जब एड्रेस नहीं है तो ये राशन कार्ड बनवाएंगे कहाँ से? इस बारे में चिंतन और मनन करिए प्रधानमंत्री जी, इस बारे में चिंतन करिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस बारे में चिंतन करिए अरविंद केजरीवाल जी। कई लोग दिल्ली से इस तरफ आकर उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर बॉर्डर लगता है, वहाँ पर जो किसान आंदोलन में जो किसान यहाँ पर रह रहे हैं, वो इन तक भोजन पहुँचा रहे हैं, वो इनको व्यवस्था दे रहे हैं। तो क्या आप सरकारी तंत्र होने के बावजूद इनको भोजन नहीं दे सकते हैं? क्या सरकार का काम नहीं बनता है कि उनको भोजन प्रदान करें? तो मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकारी तंत्र से कि इनकी व्यवस्थाएं करें। मान लेते हैं कि आगे आने वाले समय में फिर से जब समस्याएं होंगी, फिर से जब लॉकडाउन जैसी स्थिति कभी मान लीजिए लग जाती, क्योंकि ये तो म्यूटेंट है, फर्स्ट म्यूटेंट आया, सेकंड म्यूटेंट आया, और ख़तरनाक बता रहे हैं साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की, थर्ड म्यूटेंट, फोर्थ म्यूटेंट, और भी म्यूटेंट आ सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक तो कोई वैज्ञानिकों ने खोज नहीं कर पाए। तो इस व्यवस्था को सही करने के लिए क्यों नहीं आप काम कर लेते हैं? उस विभाग, कोई एक नया विभाग क्यों नहीं बना देते हैं जो इस व्यवस्था में काम करे? कोई नए लोगों को क्यों नहीं रख के इस पे काम करा जा सकता है? क्या किसान यहाँ पर हमेशा तो बने नहीं रहेंगे? इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो इनको भोजन कौन प्रदान करेगा? ये तो भूखे मर जाते। इस व्यवस्था को भी देखिए कि किस प्रकार लॉकडाउन में दवा की कमी से लोग मर रहे हैं। कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि भूख की कमी से, भोजन की कमी से लोग मर जाएं। तो इस पर जरूर चर्चा करें। ठीक। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान
नो के द्वारा जो लंगर चालू है वहाँ पर लोग बैठ के आराम से खा रहे हैं और इधर लंगर चल रहा है, यहाँ पे खाना बट रहा है।